रघुकुल अर्थात प्रभु श्री राम का कुल, इक्ष्वाकु का कुल। इक्ष्वाकु वंश में एक तरफ शूरवीर, दयावान और धार्मिक सम्राट हुए तो वहीं दूसरी तरफ अधार्मिक और दुराचारी सम्राट भी हुए। परंतु इसके बावजूद इक्ष्वाकु वंश यदि अमर रहा तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अधर्म को प्रश्रय कभी नहीं दिया। धर्म ध्यानम में हमने आपको राजा सगर की कहानी सुनाई थी कि किस प्रकार सगर के पिता राजा बाहु ने अधर्म पूर्वक आचरण करते हुए अपना साम्राज्य गंवा दिया था। उसके बाद अपने उद्यम से राजा सगर ने पिता द्वारा गंवाया हुआ राज्य तो प्राप्त कर लिया, परंतु नियति ने उनको पहले पिता और फिर पुत्र दोनों के माध्यम से पारिवारिक दुख दिया। गीता प्रेस के विष्णु पुराण के अनुसार राजा सगर की दो पत्नियां थीं, सुमति और केशिनी। सुमति के 60 सहस्त्र पुत्र हुए और केशिनी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया असमंजस। असमंजस बचपन से ही बड़ा दुराचारी था। पहले तो पिता सगर को लगा कि असमंजस समय के साथ सुधर जाएगा, लेकिन लंबे समय तक सुधार न दिखने पर राजा सगर ने कठोर निर्णय लेते हुए असमंजस को नगर से बाहर निकाल दिया। अपने अनुभव से राजा सगर यह भली भांति जानते थे कि असमंजस का जीवन कठिन होने वाला है, लेकिन फिर भी वो अपने निर्णय से पीछे नहीं हटे क्योंकि उनका बेटा प्रजा के लिए सही शासक नहीं था। राजा सगर ने पुत्र के ऊपर प्रजा को चुना क्योंकि इक्ष्वाकु वंश में हमेशा से प्रजा हित को प्राथमिकता दी गई। दूसरी तरफ सुमति के जो 60 सहस्त्र पुत्र थे वो भी असमंजस से प्रभावित होकर उसकी ही तरह दुराचारी हो गए थे। उनके दुराचरण से तो देवताओं को भी भय लगने लगा कि ये अति शक्तिशाली सगर के पुत्र कहीं पृथ्वी को नष्ट ही न कर दे। उन्होंने अपने दुराचरण का प्रमाण तब और दिया जब राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था। उस यज्ञ में उनका घोड़ा गुम हो गया और उस घोड़े को खोजते हुए सुमति के पुत्रों ने कपिल मुनि के आश्रम में प्रवेश किया। कपिल मुनि ध्यान में थे और उनके सामने सुमति के पुत्रों ने विवेकहीन तरीके से शोर मचाना शुरू किया। तब कपिल मुनि ने क्रोध में आकर उनको भस्म कर दिया। राजा सगर को जब ये पता चला तो उन्होंने असमंजस के पुत्र अंशुमन को कपिल मुनि के आश्रम में भेजा। अपने दादाजी सगर की सीख के अनुसार अंशुमन ने विनम्रता के साथ कपिल मुनि से क्षमा मांगी। राजा सगर पुत्र मोह के दुख में चाहते तो कपिल मुनि का वध भी कर सकते थे, परंतु उन्होंने वही किया जो न्यायिक तौर पर सही था। ऐसी अनेक कहानियां हैं जिसमें राजा सगर ने असमंजस को या फिर इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र विकुक्षी को न्याय व्यवस्था से ऊपर नहीं रखा और उचित दंड देने से भी पीछे नहीं हटे। ये तमाम किस्से बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश ने हमेशा न्याय और धर्म को प्राथमिकता दी। यही कारण है कि यह वंश आज भी अमर है।